जंगल में सूखे का मौसम चल रहा था। टुनटुनी चिड़िया अपनी बिटिया लीली चिड़िया के साथ दाना ढूंढने जा रही थी। टुनटुनी, टुनटुनी बहन, अगर आपको कहीं से दाना मिला तो मुझे भी बताना, मैं भी कल से भूखा हूँ। हाँ हाँ तोते भाई, आप बिल्कुल भी चिंता न करें, अगर मुझे दाना मिलेगा तो मैं आपको दे दूंगी। फिर से टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ दाना ढूंढने लगती है। टुनटुनी चिड़िया उड़ते उड़ते अपनी बेटी के साथ पुराने सेब के पेड़ के पास चली जाती है। लिली बिटिया, एक बार मैं अपनी माँ के साथ इस पेड़ के पास आई थी, जहाँ से मुझे और मेरी माँ को इस पेड़ के नीचे से ताजा सेब का फल मिला था। मगर मम्मा, अब तो ये सेब का पेड़ आधा सूख चुका है, अब क्या फायदा, अब ये पेड़ हमें फल थोड़ी देगा। ऐसे लिली चिड़िया अपनी मम्मा से कहती है कि तभी उस पेड़ से आवाज आती है, चिड़िया रानी, मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूँ, मैं एक जादुई सेब का पेड़ हूँ। मैं हर किसी भूखे पक्षी का मदद करता हूँ, मेरे पास जादुई शक्तियाँ भी है। फिर उस जादुई पेड़ से तेज रोशनी निकलती है और वो जादुई पेड़ टुनटुनी चिड़िया को 2 बड़ा लाल लाल सेब दे देता है। जादुई पेड़ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम सभी पक्षी तो भूख से परेशान हो रहे थे। चिड़िया रानी, मेरे होते हुए अब किसी भी पक्षी को भूख से परेशान ना होना पड़ेगा। मैं हर भूखा पक्षी को अपना फल जरूर दूंगा। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ उस जादुई पेड़ से 2 फल लेकर अपने घर जाती है। जाते जाते रास्ते में टुनटुनी चिड़िया वो फल लेकर तोते के घर जाती है। तोते भैया, ये लो, मैं ये फल आपके लिए लेकर आई हूँ। क्या टुनटुनी बहन, इतना बड़ा और लाल लाल सेब आप मेरे लिए लेकर आई है? इतना सुंदर फल आपको कहाँ से मिला? तोते भैया, अपने जंगल के सीमान पर एक पुराना कुआं है और वहीं पास में एक जादुई सेब का पेड़ भी है। मैं उसी जादुई सेब के पेड़ से ये फल लेकर आई हूँ। वो जादुई पेड़ हर किसी भूखा पक्षी का मदद करता है। टुनटुनी चिड़िया तोते को वो जादुई सेब का फल देकर अपने घर ही जा रही थी कि तभी रास्ते मुँह से कालू कौवा और गोरी कौवी मिल जाते हैं। टुनटुनी बहन, हमारे पेट में भी भूख से बहुत जोरों का दर्द शुरू हो गया है। तुम जरा हमें भी तो बता दो कि ये इतना बड़ा सुंदर सा फल तुम कहाँ से लेकर आई हो? हम भी वहाँ से जाकर एक सेब ले लेंगे। कौवे और कौवी, मेरी बात ध्यान से सुनो, अब जंगल का कोई भी पक्षी भूखा नहीं रहेगा। हमारे जंगल के सीमान पर एक पुराना कुआं है और उसी कुएं के पास में एक आधा सूखा हुआ सेब का पेड़ भी है। वो सेब का पेड़ जादुई सेब का पेड़ है। मैं ये फल उसी सेब के पेड़ से लेकर आई हूँ। वो पेड़ हर भूखा पक्षी का मदद करता है। कौवे अंकल आंटी, वो पेड़ जादुई पेड़ है और वो पेड़ सभी पक्षी को अपना जादुई फल देता है। ये सुनकर वो दोनों कौवे बहुत खुश हो जाते हैं और जल्दी जल्दी से उड़कर उस जादुई सेब के पेड़ के पास जाते हैं। कालू जी, मिल गया, हमें वो आधा सूखा हुआ पेड़ मिल गया, शायद यही है वो जादुई पेड़। हाँ गोरी, मैं अभी इस पेड़ से वो जादुई फल मांगता हूँ। फिर कालू कौवा उस जादुई पेड़ से कहता है, सुनो जादुई पेड़, हम भूखे पक्षी हैं, हमें भी अपना जादुई फल दो। फिर उस पेड़ से एक रोशनी निकलती है और वो जादुई पेड़ उन कौवों को एक जादुई फल दे देता है। अरे पेड़ जी, हम कौवों का इस एक फल से क्या होगा? मैं और फल चाहिए, एक और फल दे दो। फिर वो जादुई पेड़ एक और फल दे देता है। फिर कौवे खुशी खुशी वो जादुई फल लेकर अपने घर आ जाते हैं। फिर ऐसे ही चलता रहता है। जिस भी पक्षी को भूख लगती तो वो उस जादुई पेड़ के पास जाकर अपने हिस्से का फल लेकर खा लेता। एक दिन गोरी कौवी अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू जी, मैं तो सेब खा खा कर तंग आ गई हूँ। अगर वो जादुई पेड़ हमें फल दे सकता है तो हम कुछ और मांगेंगे तो कुछ और भी दे सकता है। अच्छा तो ठीक है गोरी, आज हम उस जादुई पेड़ से मिठाई मांगेंगे। ऐसा सोचकर वो दोनों कौवे उस जादुई पेड़ के पास जाते हैं और उस पेड़ से कहते हैं, सुनो जादुई पेड़ जी, मुझे आपके फल खा खा कर पेट में दर्द शुरू हो गया है। आज तो मेरा मन कुछ मीठा खाने का हो रहा है। आज आप मुझे मिठाई दे दो, आज हम मिठाई खाएंगे। सुनो कौवो, मैं किसी लालची पक्षी को अपना फल नहीं देता। तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। मुझे पता चल गया है कि तुम दोनों लालची पक्षी हो। मेरे पास तुम दोनों के लिए कुछ भी नहीं है। अरे पेड़, तू मुझे अकड़ दिखाता है? अगर तूने मुझे कुछ भी ना दिया तो मैं तो तुम्हें काट कर कुएं में फेंक दूंगा। ना कौवो, ऐसा ना करना, मुझे काटना मत। रुको, मैं तुम दोनों को अभी मिठाई देता हूँ। फिर उस
जादुई पेड़ से एक रोशनी निकलती है और उस रोशनी से एक लाठी निकलती है और वो लाठी उन दोनों कौवों की पिटाई शुरू कर देती है। कालू जी मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ कालू जी, ये लाठी तो मुझे पीट रहा है। फिर वो लाठी कालू कौवे को भी पीटने लगता है। फिर वो दोनों कौवे जहाँ भी जाते वो जादुई पेड़ की जादुई लाठी उन दोनों कौवों के पीछे पीछे जाकर उसे पीटने लगता है। ऐसे पीटते पीटते वो जादुई लाठी उन दोनों कौवे को जंगल से ही बाहर कर देते हैं। फिर वो दोनों कौवे एक सूखे जंगल में जाकर एक सूखे पेड़ पर बैठकर रोने लगते हैं। कालू जी उस जादुई पेड़ के फल तो बहुत मीठे थे, मगर हमारी लालच ने हमें कहीं का ना छोड़ा। हाँ गोरी, सही ही कहते हैं, लालच बुरी बला है। अब फिर हम कभी लालच नहीं करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। शरारती जग्गू कौवा एक पेड़ पर बैठा हुआ इंसानों की बस्ती की ओर देख रहा था। कितना अच्छा नजारा है उधर का। इतना अच्छा नजारा देख के मेरा तो मन कर रहा है उधर घूमने जाने का, मगर मैं अकेले उधर कैसे जाऊं? कोई मेरे साथ जाने वाला भी तो होना चाहिए। ऐसे जग्गू कौवा बहुत देर वहाँ पर बैठने के बाद अपने घर आता है। अरे जग्गू मेरे बेटे, अभी तक कहाँ थे तुम? मम्मा, मैं ऊंचे बरगद के पेड़ पर से उधर इंसानों के बस्ती का नजारा देख रहा था मम्मा, बहुत अच्छा लग रहा था। न जाने जग्गू बेटे तुम्हें वो नजारा देखकर मिलता क्या है? हमेशा तुम उधर ही इंसानों के बस्ती का नजारा देखते रहते हो। तुम बस नजारा देखते हो, इतना तक तो ठीक है, मगर जग्गू बेटे उधर भूल कर भी मत जाना, क्योंकि इंसान बहुत बुज़दिल होते हैं। वो हम पक्षियों को जिंदा नहीं देखना चाहते, हमें वो मार डालते हैं जग्गू बेटा। जग्गू कौवे को उसकी मम्मा गोरी कवि कितना भी मना करती कि तुम इंसानों की बस्ती की तरफ ना देखा करो, उधर ना जाया करो, मगर फिर भी जग्गू कौवा तो था ही इतना शरारती कि वो अपनी मम्मा की बात अनसुनी करके इधर उधर खेलने को चला जाता। एक दिन जग्गू कौवा अपने दोस्त कुक्कू चिरा से कहता है, कुक्कू दोस्त, तुम चलो ना मेरे साथ इंसानों की बस्ती में, उधर का नजारा कितना अच्छा है ना, चलो ना मेरे साथ। नहीं जग्गू दोस्त, उधर जाने से पहले मुझे मेरी मम्मा से परमिशन लेनी होगी, मैं अपनी मम्मा से पूछकर ही उधर जाऊंगा। फिर कुक्कू चिरा अपनी मम्मा टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है और अपनी मम्मा से पूछता है, मम्मा मेरा दोस्त जग्गू कौवा मुझे इंसानों की बस्ती का नजारा दिखाने ले जाना चाहता है, क्या मैं उसके साथ चला जाऊँ मम्मा? क्या कुक्कू बेटा, अभी तुम क्या बोल रहे थे? रात बहुत हो गई है और अंधेरी रात में छोटे बच्चे घर से बाहर नहीं निकला करते, तुम उधर मत जाओ और इंसानों की बस्ती में तो भूल कर भी मत जाना। इंसान बगैर पूछे सीधा पत्थर उठाते हैं और पक्षियों को मार डालते हैं। इंसानों की बस्ती में भूल कर भी ना जाना, इंसान बड़े जालिम होते हैं। अच्छा, अगर ऐसा है मम्मा तो फिर मैं तो उधर कभी नहीं जाऊंगा और मैं अपने दोस्त जग्गू कौवा से भी कह देता हूँ उधर ना जाने को। फिर कुक्कू चिरा उड़ते हुए जग्गू कौवे के पास जाता है। जग्गू मेरे दोस्त, मम्मा ने बताया है कि इंसानों की बस्ती की ओर भूल कर भी ना जाना, इंसान बहुत जालिम होते हैं, उधर नहीं जाना चाहिए जग्गू दोस्त। अरे क्या कुक्कू, तुम भी मम्मा की बातों में आ गए? मम्मा तो है ही दयालु, सबकी मम्मा होती है, वो कभी नहीं कहेगी कि घूमने जाओ, लेकिन मैं तो जाऊंगा, मैं तो जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए जग्गू कौवा इंसानों की बस्ती की ओर उड़ जाता है। फिर कुक्कू जग्गू की मम्मा गोरी कवि को बताने चला जाता है, गोरी आंटी जग्गू उड़ता हुआ इंसानों की बस्ती की ओर चला गया है। क्या कुक्कू बेटा, तुम ये क्या कहे जा रहे हो? हाँ गोरी आंटी, मैं सही कह रहा हूँ, जग्गू तो मुझे भी कह रहा था कि चलो मेरे साथ, मगर मेरी मम्मा ने मना कर दिया और मैं नहीं गया वहाँ पे, तो जग्गू अकेला ही चला गया। फिर गोरी कवि कुक्कू चिरा के साथ टुनटुनी चिड़िया के पास जाती है। टुनटुनी बहन, मुझे तो कुक्कू ने बताया है अभी अभी कि मेरा बेटा जग्गू इंसानों की बस्ती की ओर चला गया है। कुक्कू बेटा, आपने मना नहीं किया था क्या अपने दोस्त को इंसानों की बस्ती की ओर जाने से? मैंने कहा था मम्मा जग्गू को कि उधर ना जाओ, मगर जग्गू फिर भी चला गया। जग्गू कौवा तो बहुत तेज उड़ रहा था, रास्ते में
कहीं कहीं पर इंसानों का घर भी था, मगर वो के छत के ऊपर से उड़ता हुआ चला जाता है। थोड़ी दूर जाने पर रोशनियाँ बढ़ने लगती है और जग्गू कौवा सामने जाकर देखता है तो वो तो इंसानों का मेला लगा हुआ था, जो कि दूर से देखने पर बहुत आकर्षक लग रहा था। जग्गू कौवा बैठा हुआ था कि तभी पीछे से एक पत्थर आकर जग्गू कौवे के पंख पर लगता है और जग्गू कौवा दूर जाकर गिर जाता है। मम्मा मम्मा मेरे लग गई, मम्मा मेरा पंख टूट गया मम्मा। फिर गोरी कवि और टुनटुनी चिड़िया और कुक्कू वे सभी इंसानों की बस्ती में छुपते छुपाते पहुंच जाते हैं। जग्गू कौवा नीचे गिरा हुआ था, मगर वो किसी को नजर ही नहीं आता। गोरी, ये तो इंसानों का मेला है, इसी का लाइट दूर दूर तक चमकता रहता है और दूर से देखने में आकर्षक लगता है, मगर जग्गू कहाँ गया? शायद मेरा बेटा जग्गू दूसरे मेले की ओर चला गया होगा। जग्गू जग्गू बेटे तुम कहाँ हो? ऐसे टुनटुनी चिड़िया जग्गू कौवे को आवाज लगाती है। जग्गू कौवा वो आवाज सुन लेता है। मैं यहाँ हूँ मम्मा। फिर सभी वहाँ जाते हैं। जग्गू जग्गू मेरे बेटे तुम ठीक हो ना? कुछ हुआ तो नहीं? मम्मा मैं बैठा हुआ था कि तभी पीछे से एक पत्थर आकर मेरे पंख में लगी, मेरा पंख घायल हो गया है मम्मा। ये इंसान बहुत जालिम होते हैं, बहुत बुज़दिल, बगैर पूछे ही पत्थर मारते हैं मम्मा। अब मैं इधर कभी नहीं आऊँगा। जालिम इंसान, मेरे बेटे जग्गू ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने इसके पंख घायल कर दिए? ये तो बेचारा इंसानों का मेला देखने आया था। चलो बेटे जल्दी यहाँ से चलो, नहीं तो दूसरा पत्थर आकर कहीं हमें भी ना लग जाए। फिर वहाँ से सभी पक्षी उड़ जाते हैं। ये कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों।